हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ मना एंड हम किसी अदर थिंग की बात किए बगैर डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। वो है SBI जे मेंस एंड सेकंड आपका UISC असिस्टेंट, अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो उसके बारे में बात करते हैं कि हमें कैसे अभी चीज़ें कवर अप करनी है। सबसे बड़ी बात आती है आपकी SBI जे मेंस है और साथ में आपका UIIC है। अब इसके लिए आपको UIIC के लिए सिर्फ आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप मानकर चलो इसको आप 2 आवर्स एक्स्ट्रा भी दोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप SBI जे के लिए जो प्रिपेयर करोगे इनडायरेक्टली वो आपका UIC में हेल्प करने वाला है, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ नीड करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके, अब बात करते हैं SBI जे के लिए भी और UIC के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स रह जाते हैं वो कौन कौन से हैं? इंग्लिश हो गई आपकी, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया एंड देन ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट GA हो गया। इंग्लिश को अगर आप 2 आवर्स हर एक ईच सब्जेक्ट को इंडिविजुअली देते हो तो आपका 8 आवर्स का रह जाता है। कंप्यूटर को भी एक्स्ट्रा देते हो तो 2 आवर्स उसमें लगाकर चलो, 10 घंटे की तो आपकी स्टडी मिनिमम रहेगी। इसके अलावा इफ़ यू हैव गट्स एंड स्टेमिना आप एक्स्ट्रा इनपुट्स डाल सकते हो। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे लिए बात करती हूँ, दैन इंग्लिश एंड GA, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा इनपुट्स ऑफकोर्स देने की नीड है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपका SBI जे है तो आपको स्पीड पे भी वर्क करने की नीड है, उसके लिए भी आपको मैथ्स रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश और GA जो सब्जेक्ट है उसको मान लो मैं एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ 1 आवर, तो आपका ये 10 to 12 आवर का स्टडी रूटीन डेली का हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है। सबसे बड़ी बात करते हैं इंग्लिश की। अगर किसी का सब्जेक्ट, सबसे बड़ी बात तो आप मॉक से करते रहिए, मॉक इज इनफ। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो किसी की सब्जेक्ट वीक है इंग्लिश में, आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की नीड है, देन आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास SK है, ओके, तो आप SK में जाइए। क्लर्क बैंक के सेक्शनल जो भी हैं, जैसे क्लर्क मेंस इंग्लिश हो गया, आपका PO मेंस इंग्लिश हो गया, ये भी आप करोगे तो आपका हो जाएगा। अभी मैंने एक भी यहाँ पर नहीं लगाया है, मतलब 2 लगा लिए हैं यहाँ पर नीचे, उसके बाद में 10 ये हैं और 10 आपके क्लर्क मेंस के हैं, तो ये 20 है मेरे पास। ये वाले मैं लगा लूँगी, उनमें से 4 मैंने लगा रखे हैं, तो 16 आई हैव। एंड अदर देन अगर आपके पास मान लो SK नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास SK नहीं होता है, लेकिन गाइडली तो श्योर आपके पास होगा ही होगा। तो आप जब अगर मैंने जैसे मेरी बात करती हूँ प्राइम बंडल PDF कोर्स है, तो आप इसमें भी जाकर सेक्शनल वाइज बंडल PDF में जाओगे तो SBI क्लर्क, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सिलेक्ट कोर्स में सिलेक्ट टेस्ट टाइप एंड इंग्लिश, ये 10 तो सिर्फ SBI क्लर्क के है। अब सपोज करो SBI PO की मैं कर लेती हूँ मेंस इंग्लिश के, यहाँ पर भी तो आपको 10 अलग से मिलेंगे। ओके, तो ऐसे करके आप मेंस के यहाँ पर मटेरियल की कहीं कोई कमी नहीं है। द थिंग इज हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं और कैसे उसको कर पाते हैं टाइम देकर एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा। ओके, और इंग्लिश ऐसा है जितना आप इसको रीड करोगे, जितना आप इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, उतनी वो माइंड में आपके बैठेगी। ओके, और उतनी आपको क्वेश्चन भी ईजिली बनने में हेल्प होगी। और मैंने देख लिया है जो SBI PO में मेरे साथ हुआ, आई थिंक मुझे सच में SBI इंग्लिश पे वर्क करने की नीड बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली मॉक्स एंड सेक्शनल के थ्रू। ओके, तो ये आपका हो गया। अब मैं वही प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स 90% अभी यूज़ कर रहे हैं और उनके पास होगा, और जो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। ओके, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ या जो भी, ऐसा उस वीडियो के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ जेन्युइन चीज़ें बात कर रही हूँ। इंग्लिश आपकी हो गई, उसके बाद में बात करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग। इन दोनों को मैं साथ में लेकर चलती हूँ। सबसे पहला तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हो, दैट इज़ मॉक। आप मॉक लगा रहे हो तो वहाँ से भी कवर कर सकते हो। सेकेंड, अगर आप किसी टीचर का वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। मैं यूट्यूब पर किसी के वीडियो सोर्सेस फॉलो नहीं करती हूँ। मैथ्स और रीजनिंग के लिए अभी तक नहीं किया है मैंने, ऑफलाइन ही पढ़ी थी, उसके बाद से बस प्रैक्टिस ही चल रही है मेरी। ओके, उसके बाद में थर्ड जो चीज़ रह जाती है, आप PDF कोर्स, जैसे मैंने अभी बताया गाइडली के लिए, ठीक है, तो आप PDF में से भी मैथ्स और रीजनिंग को एक्स्ट्रा कर सकते हो, डे वाइज जो टारगेट्स आते हैं उनके। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि आपको वीडियो सॉल्यूशन गिवन है, तो आप वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, जैसे पजल हो गई, कोई DI हो गई, उसमें ऐसे पार्ट फंस जाता है कि आपको किसी टीचर की या फिर किसी पर्सन की ऐसी नीड होती है जो आपको उस पॉइंट को समझा सके, तो यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। ये 3 आपके पास ऑप्शन है मैथ्स और रीजनिंग को कवर करने के। उसके बाद में आप सेपरेट टाइम भी दे सकते हो मैथ्स रीजनिंग को। ओके, हाँ ऑफकोर्स सेपरेट ही देना पड़ेगा, लेकिन आप एक फुल फ्लेज अगर मॉक लगा रहे हो तो उसमें आपको ऑफकोर्स वो तो टाइम डिवाइड दे करके ही देते हैं। उसके बाद में आप उसको सॉल्व करो एक्स्ट्रा, क्योंकि 40-40 मिनट्स होते हैं। उसके अलावा आप उसको 1-1.25 घंटा उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो खुद से बनाकर देखो जो नहीं बने हैं आपके मॉक में। फिर बात करते हैं हम GA की। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ। ओके, बहुत बार आपको डिटेल में बता चुकी हूँ मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। इसके रिगार्डिंग में आपको जो वीडियो है ना रिकॉर्ड, मतलब फुल डिटेल वाली जो मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ ये वीडियो फिर बहुत लंबी खिंच जाएगी। और उसके बाद में कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए तो मैं जो सोर्स फॉलो कर रही हूँ वो अरोड़ा एजुकेटर है।
ओके उन्हीं को पिछली बार भी फॉलो किया था आरआरबी के टाइम, अफसोस मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ था। तो मैं अभी भी उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ। जो आरआरबी वाला मैंने लिया था ना उनसे, मतलब सब्सक्रिप्शन लिया था उनके आरआरबी के उसका कोर्स का, तो उसी से मैं फॉलो कर रही हूँ। या ऐसी असिस्टेंट मैंने फील किया था, तो ऑफकोर्स वो कर ही देते हैं, अच्छे से दे ही देते हैं अगर प्रिपेयर कर ही रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। एंड ऑफकोर्स जीए के लिए एक क्वेश्चन आएगा कि आप कौन से मंथ से कौन से मंथ का प्रिपेयर कर रहे हो। तो हमारा जो SBI जे मेन्स है वो 25 ऑफ फैब को है। तो यहाँ से मान के चलो 20 फरवरी तक तो ये करना है मेरे को, उसके बाद में जनवरी, उसके बाद में दिसंबर और नवंबर और अक्टूबर, ये तो मान के चलो। अगर आप सितंबर भी कर पाते हो देन वेल एंड गुड, ये आपके हो गए। ओके अब इसके बाद में जैसे मैं सोर्स फॉलो कर रही हूँ स्टडी आई क्यू की मेरे पास कुछ एक PDFs हैं। अगर आपने में से किसी ने नहीं परचेज किया देन इट्स ओके, आई विल प्रोवाइड यू इन द माई टेलीग्राम। ओके मैं आपको टेलीग्राम बता देती हूँ। अगर आपने कोई टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ माय टेलीग्राम, आप यहाँ पर भी इसको ज्वाइन कर सकते हो और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कल रात मैंने कुछ एक ये चीज़ें SBI जे मेन्स के लिए, जो UIC सेशन के लिए RBI की डिफरेंट जो न्यूज़ हैं, मतलब जुलाई टू लेके दिसंबर तक सारी मैंने एक साथ लिखी थी, तो मैंने शेयर कर दी थी। यहाँ पर वो PDFs आपको शेयर कर दूंगी अगर किसी के पास स्टडी IQ नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ता है और कुछ बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। ओके इसके अलावा कोई भी डाउट है देन बिना किसी झिझक के आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल अश्योर यू कि मैं बिना किसी, मतलब ऐसा होता है ना कि माइंड में किसी चीज़ को रख के या प्रमोशन वगैरह या कोई चीज़ को नहीं, जितना हो सकता है ऑनेस्टी के साथ आपको सारे रिप्लाईज करूंगी कि आप कौन से प्रोडक्ट और कैसे आप फुल यूटिलाइज कर सकते हो। ओके लेकिन एक चीज़ और, आप बहुत बड़े बड़े कमेंट्स मत कीजिएगा, मैं उनको ना तो पढ़ूंगी ना रिप्लाई कर पाऊंगी। छोटे से कमेंट्स में अपना डाउट क्लियर करो जितने कम वर्ड्स में हो सकता है, और उतना ही मैं आपको सोर्स बता दूंगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।